वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 16। इलाहाबाद 25 अक्टूबर सन 1931। सोत पोत में माया नाही, वहां प्रेम ही प्रेम रहान। रचना के भेद के मुतालिक चंद बातें। आमतौर पर जो मजहबी तहकीकात करने वाले हैं उनको और उन सत्संगियों को भी जिनको ज्यादा और जल्द हाजिरी सत्संग का मौका नहीं मिलता, रचना के भेद के मुतालिक चंद बातों के समझने की जरूरत खास तौर पर रहती है। कितनी ही बार उन बातों का बयान भी कर दिया जाता है, लेकिन जो कुछ की जिसने समझ रखा है उसी के मुताबिक वो उसको घटा लेता है और भ्रम दूर नहीं होता। ये ख्याल कि अनामी पुरुष में माया बीज रूप में मौजूद थी, अगर नहीं थी तो कहां से आई, सरासर गलत है। हम इसका प्रमाण देते हैं। सोत पोत में माया नाही, वहां प्रेम ही प्रेम रहान। मालिक तो प्रेम रूप, हर्ष रूप, आनंद रूप, शब्द रूप और फिर अरूप, अडोल और अबोल है। वो चैतन्य का अथाह भंडार हमेशा ही से है, उसमें न कभी फर्क हुआ न हो सकता है। उसका न आदि है न अंत है। वो अनामी पुरुष अपने में आप समाया हैरत रूप है। हैरत 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 होई, हैरत रूप धरा एक सोई। हैरत रूप अथाह दवामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। वो दवामी रथ है, वो सोतपोत और ओतपोत है, वहां अधिक ही अधिक है। वह प्रेम का महासिंध है। तमाम ब्रह्मांड और पिंड की रचना उसकी एक बूंद में है। उसकी अत्यंतता का कोई अंदाजा नहीं। अगम लोक के एक गोशे में सारी रचना है। बाकी रचना 3 हिस्सों में मुनकसिम की जा सकती है। एक हिस्सा वो जिसका आदि है लेकिन अंत नहीं है। दूसरा वह जिसका आदि और अंत दोनों है, लेकिन उसका कयाम अत्यंत काल तक रहता है। उसका आदि अंत देखने में नहीं आता। तीसरा वो देश है जिसका आदि और अंत छिन छिन नजर आता है। अब माया का रूप क्या है और उसके खवास क्या हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। माया में जड़ता है, बगैर दूसरे की चेष्टा के उसमें हरकत नहीं हो सकती। माया में खुद चेष्टा करने की ताकत नहीं है, चेष्टा के लिए चैतन्य के अधीन है। माया में बहिर्मुख झुकाव है। रुख बाहर और नीचे की तरफ है। माया परिपूर्ण नहीं है, वो मोहताज है। बिना सूरज चैतन्य के कोई रस नहीं ले सकती। ये चारों खवास जाल देश में नहीं है। इसलिए ये ख्याल कि वहां किसी रूप में माया मौजूद है कतई गलत है। इसको पूरी तरह समझ लेने के लिए जाल देश और नीचे की रचना कैसे हुई उसका मुख्तसर बयान ज़ेल में किया जाता है। अनामी पुरुष प्रेम का अथाह भंडार है, जिसमें कभी कोई चेष्टा, हलचल या इरादा नहीं हुआ। वह वजूद मुतलक है। सत्यलोक तक सूरज शब्द जुगल अवस्था में रथ हैं। दोनों मिलकर एक जात हैं, उनको कोई अलहदा नहीं कर सकता। जुगल रूप की निस्दिनते का, जैसे समुद्र और उसकी लहर जो समुद्र में से निकलकर उसी में समा जाती है और कभी अलहदा नहीं होती। वहां कशिश अंतर्मुख है, वहां चैतन्य आप में रथ है। ब्रह्मांड में उतरकर रलना कहा है। राधा जो आदि धार है और उसके सिवा पुरुष को कोई और निरख निहार नहीं सकता।
बैठक स्वामी अद्भुती राधा निरख निहार। जो कुछ कार्रवाई रचना की हुई है वो भास रूपी चैतन्य में जो अनामी पुरुष के चरणों में पड़ा था हुई है। भास का अनुमान इस तरह करना चाहिए जैसे लैंप रोशन हो और उसका भास फैला हुआ हो। इस भास में से जो चैतन्य उस प्रथम चैतन्य के समूह की तरफ, जिसमें स्वाभाविक तौर पर कशिश चुंबक की तरह हो रही है, खिसता चला, यानी उस समूह के भंडार के निकट तद्रूप होता गया। रचना का मकसद भी यही है कि जितना मालिक के निकट खिंच सके खिंचता चला जावे। इस तरह न्यून अधिक की तरफ खिंचा और जो चैतन्य ज्यादा खिंचा वो आगे के चैतन्य में चलकर रत हो गया, और जो छूटा वो अपने नीचे के चैतन्य का गिलाफ होता गया, और गिलाफ भी चैतन्य। रा मजहर है उस जुम्बिशा फैलाव का जो प्रथम समूह के भंडार में हुई, और ता सत्यलोक के मंडल की इस अंतर्मुख आकर्षण की कार्रवाई का खत्म होना जाहिर करता है। वहां सूरत और शब्द का निर्वियोग संयोग और रत अवस्था है। जो चैतन्य इस दायरे की कशिश में ऊपर खिंच नहीं सका वो नीचे छूट गया। नीचे छूटने से कुछ और मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब है कि जैसे दो नावें चल रही हों, एक आगे निकल जावे और दूसरी पीछे रह जावे, इसी तरीक को माया का शुद्ध होना फरमाया है। एक ठिकाने माया थोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। जो चैतन्य पीछे छूट गया वही सत्यलोक की तलछट है। उसका रुख बहिर्मुख होकर ब्रह्मांड में माया प्रकट हुई। अंतर्मुख शक्ति ही से बहिर्मुख शक्ति नमूदार हुई है। ब्रह्मांड में बमुकाबले पिंड के माया शुद्ध है। वहां से माया काल ने सुरतों के बीच से जो काल को सत्यलोक से निकाले जाने के वक्त रचना के लिए मिला था, रचना की। फरमाया है निकल जाओ तू यहाँ से खाना खराब। निकाल देने से ये मतलब नहीं है कि उससे कोई बैर है। ब्रह्मांड में चैतन्य माया पर गालिब है। वहां भी बिना परिश्रम व प्रयास सुख प्राप्त है, यानी आनंद मयस्सर है, मगर वो संपूर्ण आनंद नहीं है। महाप्रलय में वहां का अभाव हो जाता है। यहाँ पिंड देश में मन इच्छा काम करती है, माया गालिब है और चैतन्य मगलूब है, और यहाँ कोई काम बिना चैतन्य खर्च किए और कोशिश किए नहीं होता। सत्यलोक में इसके बरक्स हरकत है। अगर एक जगह कोई बात हो तो उसकी खबर हर जगह आप ही आप हो जाती है। यहाँ का हाल तो ये है कि रोज कुआं खोदे और पानी पिए, छोटे से छोटा फेल यानी उंगली की जुम्बिश या कोई ख्याल, हत्ता की दुनियावी मोहब्बत करने में भी बगैर चैतन्य खर्च करने के कुछ बन नहीं आता। और चैतन्य की वृद्धि का जरिया अंतर्मुख शब्द अभ्यास है। अकलमंद वो है जो इस देश में इस तरह जिंदगी बरते कि चैतन्य का खर्च कम और प्राप्ति ज्यादा हो, यानी आमद करोड़ों की हो और खर्च कौड़ियों का रह जावे तो सूरत यहाँ से उठकर ऊपर को जाने लगेगी। संतों ने रत और शुद्ध खास मानी में इस्तेमाल फरमाए हैं। वे उस रत और शुद्ध से ताल्लुक नहीं रखते जो ज्ञानियों वगैरह ने कहे हैं। माया के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा इतना कहा जा सकता है कि उस भास रूपी चैतन्य में उस सामान का वो अंग था जिससे माया ने ऐसा रूप धारण किया। इसी मजमून से ताल्लुक टाइम यानी वक्त और स्पेस यानी वसत की उत्पत्ति का भी है, जिसका जिक्र करने का अब वक्त नहीं रहा। वचन नंबर 17। परमात्मा की कार्रवाई
सूरत से की जावेगी शगल सुल्तानुल असगार की खूबी। परमात्मा की कार्रवाई तन मन से किसी कदर न्यारे होकर सूरत से की जावेगी, और जब तक सूरत मन माया के खोल से अलहदा होकर निर्मल चैतन्य देश में नहीं पहुंचेगी और अपने अंशी से नहीं मिलेगी, तब तक उसको परम शांति, परम संतुष्टता और परम आनंद हासिल नहीं होगा। सूरत ही मालिक की अंश है। दुनिया में आमतौर पर जो मजहब और तरीके परमात्मा के नाम से जारी हैं, उनसे ये मकसद हासिल नहीं होता। तीर्थ यात्रा से जो कर्म और चढ़ते हैं, तीर्थ की जगहों में तरह तरह की चीजें और खुराफात, खेल तमाशे देखकर बेलगाम उनमें बरतता है। बाज कार्रवाइयां सिर्फ शुभ कर्म का फल रखती हैं। बाजों से मरने के बाद पितृलोक मिलता है और बाजों से जो उनसे किसी कदर श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग आदि मिलते हैं। मगर ज्यादातर तो ये फल भी नहीं हासिल होता और मरने के बाद जीव प्रेत योनि, पिशाच योनि या पशु योनि पाता है। इससे बढ़ती परमार्थी कार्रवाइयों में विद्या योग की तो कोई हकीकत ही नहीं है। बुद्धि योग से अंतःकरण के घाट तक रसाई होती है और स्थूल प्राण योग से पिंड के नाके तक पहुंच सकता है, और सूक्ष्म प्राण योग से ब्रह्मपद तक रसाई हो सकती है, बशर्ते कि ये सब विधि पूर्वक किए जावें, यानी उस विधि के अनुसार किए जावें जो उनके जारी करते वक्त उनके आचार्यों ने बताई थी। सूर को जो अपने तन मन का ख्याल छोड़कर सूर रस में जान देता है, और पतिव्रता स्त्री को जो अपने पति की मर्जी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है और सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती, स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा में स्वर्ग की भी कुछ हकीकत नहीं है। उनसे न आवागमन छूटता है, न परम आनंद प्राप्त होता है। अलावा इसके ये संयम सिर्फ उसी वक्त के लिए थे जब उनके आचार्यों ने उनको प्रकट किया था। अब जीवों की वो काबिलियत और ताकत ही नहीं है कि उन साधनों को करके उतना फायदा भी उठा सकें। अब तो सिर्फ संत मत ही ऐसा रास्ता है जिससे आजकल के निर्बल जीव मन माया के देश से निकलकर सूरत शब्द द्वारा जो सत्य पुरुष के प्राण हैं, निर्मल चैतन्य और परम आनंद देश में पहुंच सकें। वो ज्ञानियों और योगेश्वर ज्ञानियों के पद के बहुत परे है और सिर्फ वहीं पहुंचकर जीव 84 के चक्कर से निकल सकता है। उसके मुकाबले में स्वर्ग इत्यादि की क्या हैसियत है। अलावा अजी अगर इस किस्म की करनी के अंजाम पर गौर किया जावे तो वह महज पापड़ बेलने के मानंद है। बड़ी कोशिश और होशियारी के साथ अच्छी करनी, तपस्या वगैरह की तो स्वर्ग मिला, लेकिन उस करनी का फल खत्म होने पर फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और जो शेष उस कर्म फल का रह जाता है उसकी वजह से उस जन्म में सब संसारी खूबियां, हुस्न, दौलत, ओहदा, नामवरी, तंदुरुस्ती वगैरह प्राप्त होती है, और आमतौर पर उसमें ऐसा बेलगाम झुकाव नमूदार हो जाता है कि जो उसको बदफेल बनाकर जोजक का भागी करता है और नीची डोनी में ले जाता है। दान पुण्य भी नाशमान चीजों का होता है, इसलिए उनका फल भी नाशमान ही होगा। सिर्फ सूरज शब्द अभ्यास ही एक ऐसा तरीका है जो 84 से बचा सकता है। ये साध, संत और फुकरा का मत है और हमेशा से संसार के दीगर मतों से अलहदा रहा है। फुकरा ने इसको शगल सुल्तानुल असगार कहा है। ये रास्ता सच्चे आशिकों और प्रेमियों का है, इसमें कोई भेद हिंदू या मुसलमान का नहीं है। दुनिया के तमाम पेशों और रोजगारों में परमार्थी नुक्ते ख्याल से
मुलाजमत निहायत अच्छी है, जिसमें दिन भर मेहनत करके हक व हलाल की कमाई हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पर खेती है। वकालत और पुलिस की मुलाजमत तो नापकार है।